वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू द नीव। व्हाट इज़ नीव? क्या है नीव? नीव इज़ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, जहाँ पे आप लोगों ने सबने इनरोल किया हुआ है फॉर द कोर्स ऑफ एनटीटी, दैट इज़ ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। आप जो है अपनी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, दैट इज़ www.nive.edu.com। आप हमारी वेबसाइट भी सर्च कर सकते हैं, ये हमारी वेबसाइट है। हम और भी काफ़ी कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं जो हमारे भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हैं, जिनमें से हम जो एक कोर्स अभी हमारा रेगुलर बेसिस पे हम चला रहे हैं वो है हमारा ECCE, जिसके आप सभी स्टूडेंट्स हैं और आप क्लास ले रहे हैं। तो सबसे पहले बताइए आप सबको कैसा लग रहा है क्लास लेकर? होप यू ऑल आर फाइन, सबको अच्छा लग रहा होगा। तो हमने जो है आपके एनटीटी में आप लोगों को देखो कितना बेनिफिट मिला है। आप लोग एनटीटी की क्लास भी लगाएंगे, आप लोग साथ में हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस, और हम आप लोगों को कंप्यूटर क्लासेस भी प्रोवाइड करवाएंगे। तो अब जो मैं आपका फर्स्ट सेशन लेने वाली हूँ वो रहेगा आपका कंप्यूटर्स का। वो मैं आपको स्टार्टिंग से थोड़ा थियोरेटिकल बताऊँगी। तो आप सबको सबसे पहले क्या काम करना है, नोटबुक और पेन वो आपने लेके बैठना है अपने साथ, ताकि मैं जो जो चीज़ें आपको लिखवाऊँ, जो जो चीज़ें मैं पढ़ाऊँ वो आपने नोट डाउन भी करनी है, ताकि वो आपको आगे हेल्प करें। गॉट माई पॉइंट? एंड माई नेम इज़ आई एम निशा मेहता। I am your trainer. I will give you the training of NTT as well as PD classes as well as computer classes. So आप सभी रेडी हैं? प्लीज़ मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, आप सभी नोटबुक और पेन निकालिए और बैठिए। होप सब रेडी होंगे अब। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि अब आप लोग एक्साइटेड भी होंगे, अरे हाँ हमें तो कंप्यूटर्स भी पढ़ाया जा रहा है। कंप्यूटर क्या है आज के टाइम में? बहुत ही मैंडेटरी है। कंप्यूटर्स के बिना आप कहीं भी जाते हैं, आपको कहीं, चाहे आप हॉस्पिटैलिटी में जाएं, चाहे आप एविएशन इंडस्ट्री में जाएं, चाहे आप मेडिकल लाइन में जाएं, आप कहीं भी जाएं, इनफैक्ट सभी जगह आज के टाइम में कंप्यूटर मैंडेटरी हो चुका है। जैसे हम खाने में नमक ज़रूरी होता है, ऐसे ही हमारे लिए कंप्यूटर आना भी बहुत ज़रूरी है। आप लोग कहीं जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं तो आपसे सबसे पहले क्या पूछते हैं, आपको कमांड है बेसिक की? आपको बेसिक आता है? बेसिक में एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, आपको ये चीज़ें आती हैं? तो ये चीज़ें क्या होती हैं, हमसे पूछी जाती हैं, और उस टाइम हमारे पास क्या आंसर होता है, नहीं हमें तो नहीं आती। तो इसीलिए हम आपके लिए मॉड्यूल लेकर आए हैं कि हम आपको बेसिक कंसेप्ट जो है इसके क्लियर कर सके, ताकि आप इजीली गो थ्रू कर सके कंप्यूटर्स के बेसिक स्टेप्स को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अब जैसे माइंड में आया बेसिक, अब आप बेसिक तो सीख रहे हो, बेसिक की फुल फॉर्म क्या होती है? अब आप लोग ये सोचोगे बेसिक की फुल फॉर्म, बेसिक की भी फुल फॉर्म होती है। हाँ जी बिल्कुल होती है। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम आती है हमारी लाइफ के अंदर। हमें नहीं पता किस मोड़ पे, किस पड़ाव पे, किस जगह हम जा रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, और वो हमसे छोटा सा क्वेश्चन पुट अप कर लेता है, तो हम क्या आंसर करेंगे उसको। तो इसलिए छोटा सा स्टेप मैं आपको स्टार्टअप से बता रही हूँ, ताकि आपको इजीली कंसेप्ट लगे और आप अच्छे से उसको ग्रैब भी कर सकें। तो जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, प्लीज़ लिखिएगा ज़रूर। जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको नोट डाउन ज़रूर करना है आपने। बेसिक, बेसिक की फुल फॉर्म बी बिगनर्स, ए ऑल पर्पस, एस symbolic, I instruction, C code. So what is the full form of basic? Beginners all purpose symbolic instruction
कोड। तो आपको समझ में आ गया बेसिक का फुल फॉर्म? सो बेसिक का है क्या? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। अब क्या होता है, हम कंप्यूटर पे जब काम करते हैं, ये खाली बेसिक तो नहीं करवाता हमें, ये कोडिंग लैंग्वेज भी यूज़ करता है। सभी इसमें हम लोग हायर लेवल लैंग्वेज सभी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। हम कोडिंग लैंग्वेज भी सीखते हैं कंप्यूटर्स के थ्रू, काफ़ी चीज़ें हमारे जो इसका बहुत वाइड कंसेप्ट है। तो सबसे शॉर्ट बेसिक है, क्योंकि हमें बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बेसिक. So next our point is computer. What is computer? अब सब बोलेंगे कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताइए कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है? किस किस को पता है? जिसको पता है वो प्लीज़ मुझे कमेंट करे, और जिसको नहीं पता वो रेज हैंड करे। कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है? सी कॉमन, ओ ऑपरेटिंग, एम मशीन, particularly used in technology, education and research. सो क्या है कंप्यूटर की फुल फॉर्म? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है हमारा? टेक्नोलॉजीज़ में, एजुकेशन में, और हम रिसर्च करते हैं उसमें भी हमारा सिस्टम का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सो होप आपने डेफिनेशन लिख ली होगी, इसके फुल फॉर्म आपने लिख ली होगी कंप्यूटर की। Next, who is father of computer? ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, फर्स्ट क्लास के बच्चे को भी पता होता है आज के टाइम में, क्योंकि आजकल क्या है कि स्टार्टिंग से ही बुक्स ऐसी बनाई जाती हैं कि छोटे से बच्चे को भी नॉलेज होती है। तो किस किस को पता है हु इज़ फादर ऑफ कंप्यूटर? जिनको पता है वो नाम मेंशन कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिनको नहीं पता है वो अपना हैंड रेज कीजिए। फादर ऑफ कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज। मैं इसकी स्पेलिंग आपको बोल रही हूँ, प्लीज राइट इट डाउन। CHARLES चार्ल्स बेबेज, BABAGE। सो हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज। जब मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी कि जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपको पता है या नहीं पता। होप आप सबने लिख लिया होगा, और इस वीडियो को आप जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको शेयर कीजिए। सो अब ये बताइए मुझे आप, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? अब कोई कहेगा हिंदी समझता है, कोई कहेगा इंग्लिश समझता है, कोई कहेगा पंजाबी समझता है, कोई कहेगा उर्दू समझता है। नो, कंप्यूटर समझता है सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज। कौन सी समझता है? बाइनरी लैंग्वेज।
बाइनरी लैंग्वेज कौन सी होती है हमारी? 0 एंड 1। बाइनरी लैंग्वेज कौन सी होती है? 0 एंड 1। कंप्यूटर को ना इंग्लिश समझ में आती है ना हिंदी समझ में आती है, कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है। तो अगर आपसे आगे इन फ्रंट कोई क्वेश्चन पुट अप करता है, आपसे कुछ पूछता है, हाँ भाई कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, तो आप फटाक से आंसर करना है आपने क्या, कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है। विच वन? बाइनरी लैंग्वेज। होप अभी तक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, जो छोटे छोटे मैंने कंसेप्ट बताए हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। अब क्या चीज़ है मेन, कंप्यूटर का जो हमारा पार्ट होता है, ये हमारा कंप्यूटर है, इसके साथ हमारा कीबोर्ड अटैच है, इसके साथ ही हमारा माउस भी आ जाता है, और इसी में जैसे हमारा सीपीयू, यूपीएस। अब सीपीयू क्या होता है? सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। It is the brain of computer. It is the brain of computer. जो CPU होता है क्या होता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। यूजर्स कौन होते हैं? अब आपसे पूछा जाए हु आर यूजर्स, जब हम कंप्यूटर यूज करते हैं हमसे कोई पूछता है कि हु आर यूजर्स, कौन होते हैं यूजर्स? यूजर्स होते हैं the person who is using the computer is known as user. The person who is using the computer is known as users. जैसे मैं हूँ, मैं अगर कंप्यूटर का यूज़ कर रही हूँ तो मैं कौन हुई? यूज़र, क्योंकि मैं उस सिस्टम को यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, कई बार हम ना शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं, अरे तुम्हारे पास पीसी है। व्हाट इज़ पीसी? व्हाट इज़ पीसी? कई बार बोलते हैं ना, अरे आपके पास पीसी है, तो कई बार हमें समझ में नहीं आता अरे पीसी क्या होता है। पीसी इज पर्सनल कंप्यूटर। पीसी इज पर्सनल कंप्यूटर। आपको समझ में आया? हु इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। Who are users? The person who uses the computer is known as user. And what is PC? That is personal computer. अब जो हमारी स्क्रीन होती है, हमारे पास दो होती हैं, एक LED एंड सेकेंड वन इज LCD। LED and LCD. What is the full form of LED? Please write it down. सभी लिखिए ज़रूर। Light emitting diode. DIODE. Light emitting. EMITTING. Then diode. DIODE. This is the full form of LED. Now what is the full form of LCD?
LCD full form is liquid crystal display. What is the full form of LCD? It's liquid, L I Q U I D, liquid crystal, C R Y S T A L, crystal, display, D I S P L A Y. मैं ये जितने क्वेश्चन छोटे छोटे बता रही हूँ ना, मैं नेक्स्ट मेरी जो वीडियो आएगी उसमें मैं पूछूंगी ज़रूर, तो इसलिए लिखना ज़रूर है ताकि मैं क्वेश्चन करूँ तो आप उसको जल्दी से मुझे आंसर कर सकें। और जितना हो मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। नहीं अभी है। नेक्स्ट है आपका, अब होप आपको समझ में आ गया होगा LED एंड LCD का डिफरेंस क्या है, क्या इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, अब जो जैसे हमारा ये मॉनिटर है, इसको हम मॉनिटर बोलते हैं, स्क्रीन है हमारी। जो ये इसका ये वाला पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, व्हाट वी कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे जो स्क्रीन होती है इसकी, डेस्कटॉप। लाइक ये बोर्ड दिख रहा है आपको, तो ये क्या चीज़ है, ये हमारा डेस्कटॉप है। व्हाट इज डेस्कटॉप? डेस्कटॉप क्या है, वो एक प्लेटफॉर्म है जो हम यूजर्स को एक काम करने की जगह दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग रेलवे स्टेशन जाते हैं, आपने अगर वहाँ पे ट्रैक नहीं होगा, पटरी नहीं होगी, तो आपको लगता है ट्रेन वहाँ पे आ सकती है? नहीं आ सकती। तो सबसे पहला काम क्या, जब प्लेटफॉर्म पे जाते तो पटरी होना ज़रूरी है। तो इसी तरीके से अगर हमें सिस्टम पे काम करना है, तो उसके लिए डेस्कटॉप होना ज़रूरी है। विदाउट डेस्कटॉप क्या होगा, हम इस पे काम नहीं कर पाएंगे। अब जो आपको मैंने बाइनरी नंबर्स आपको मैंने बताए हैं, अब आपने क्या करना है, मैं आपको मेरी जो पार्ट 2 की वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बाइनरी नंबर कैलकुलेट करना बताऊंगी, हाउ वी कैलकुलेट द बाइनरी नंबर्स। आपको बाइनरी नंबर निकालने आने चाहिए। और पार्ट टू में मैं आपको और भी काफ़ी चीज़ें ब्रीफ में बताऊंगी, मैं आपको प्रैक्टिकल भी मैं आपको करके बताऊंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये वीडियो पहुँचे और वो इन छोटी छोटी बेसिक चीज़ों को समझ सकें और वो अपने फ्रेंड सर्कल में उनको शेयर करें ताकि उनकी नॉलेज बढ़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।